इसलिए कि मुझे पता पहले से ही था, मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्ति के लिए इधर आया हूँ। जब ये इलेक्शन का दौर जब ये नोटिफाई हुआ था उस समय आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव बिल्कुल ही द्विपक्षीय। पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसको ये काम जरूर करना चाहिए कि जिस तरह से आपने अपने मकान के अंदर ड्राइंग रूम को सजा के रखा है, उसी तरह से देश की राजधानी को जितना सुंदर हो सके बनाए। 2014 तक सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी पार्टी मानव का पूरा परीक्षा लिया। विकास उन्होंने क्षेत्र में किया है, तो हम तो चाहेंगे कि वही जीते और मुझे लगता है कि वो जीतेंगे हमारे क्षेत्र से। क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा प्रचार करने में लगी हुई है अभी? प्रचार करने में तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे है। अभी दिल्ली में कौन सी सरकार को आप चाहते हो? एक मिनट हम जो है 2014 से वोट देना, पर्सनली मेरी बात करिएगा तो 2014 से मैं बंद कर दिया हूँ। क्यों? अच्छी सवाल है, क्यों पूछना चाहिए। इसलिए कि मुझे पता पहले से ही था, मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्ति के लिए इधर आया हूँ। आत्मा न मरता है, न किसी को मारता है, न पैदा लेता है, न मरता है। उसके सारे सबूत हैं। आज से 14-13 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया गया। जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा हूँ, जो हमारा मानव सभी परिहास कर रहे हैं, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही है। सबरी को भी परिहास किया गया था, मालूम है, मीरा को भी किया गया था। तो सत्य को परिहास करके कितने देर, ये क्या बन के क्या घूम रहे हैं? मैं निष्काम कर्म 1962 में मेरा जन्म हुआ। बहुत लंबा है, छोटा सा दे देता हूँ। तो मैंने आप मेरा समय पूर गया, कहने का मतलब मेरा समय पूर गया। ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये सरकार, ये राजा मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो मैं आत्महत्या, चोरी हुआ, पाप हुआ, तो मैं चोरी करके क्यों जाऊं? सत्य चोरी नहीं करता। यही सबसे बड़ा मेरे पास, एक मानव के पास में सबूत है। क्योंकि मानव एक के गिनती भूल गया, एक का वैल्यू। ये हमारा बात अगर भारत में जाए तो सभी पसंद करेंगे, क्योंकि मानव सभी एक का भूल गए, एक गिनना, एक का वैल्यू, और अपने आप को जानते नहीं। तो मेरा काम है एक बार, अंतिम बार मुझे तो मुक्ति मिलेगी। कैसे? क्योंकि जब मानव को चारों दरवाजा बंद हो जाए तो सोच लीजिए कोई नया दरवाजा खुलेगा। तो आप वोट नहीं देते? हम वोट नहीं देते हैं, क्योंकि असत्य को वोट नहीं देते हैं। मैं 2014 तक सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी पार्टी मानव का पूरा परीक्षा लिया। मैं खुद कर्म किया, सारे सबूत है, सुप्रीम कोर्ट में जमा है। भारत के IAS IPS 10 जानते हैं इस बात को, सबूत के लिए कि मेरे जब जरूरत पड़ेगा इस परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, मैं ये चुनाव नहीं होने देता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट को मैं कैमरा पर चैलेंज दे रहा हूँ ना, वो भी फ्री का हराम के खा रहे हैं। और ये राजा, ये तो कंस रावण है। जनता का चुना हुआ झूठ ही पाप है और सत्य ही ईश्वर है। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, पता है चुनाव ये रद्द होगा। आप भी एक का वैल्यू नहीं समझे, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। तो फिर ये कैसे माना बैठ रहा? मुझे तो ये, मुझ पर जो हंसते हैं तो मुझे अंदर से हंसी आता है। ये क्यों ऐठ रहे हैं? ये बच्चे हैं, पत्ते हैं। अरे कोई वृक्ष से पत्ते बोले ऐठेगा? आप सब मानव 8 अरब है ना, सभी जीव आत्मा हमारे जो है ना पत्ते हैं, हम धागा हैं जिसमें सारे सृष्टि प्रियो है। मैं ग्रिल हूँ, आपके अंदर रहता हूँ, आत्मा हूँ। जो आप बोलते हैं, जो निकल जाता है तो कहते हो मर गए। आप बात मानव रोटी खाते हो, हम तो मूर्ख आदमी, हमने स्कूल नहीं किया है। हम 1962 में, हम उस जन्म से इस जन्म, सबूत है मेरे पास, मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया। भारत का IAS IPS है, भारत का कोई लिखेगा सुप्रीम कोर्ट में, अगर हमारा बात नहीं मानोगे तिरंगा झंडा जला दूंगा। क्या लग रहा है सर आपको, दिल्ली में कौन सी सरकार आने वाली है? क्योंकि जब ये इलेक्शन का दौर जब ये नोटिफाई हुआ था उस समय आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो
तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव बिल्कुल ही द्विपक्षीय है और बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टक्कर दे रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों में 2 से 3% वोट प्रतिशत का ही अंतर रहेगा और फाइनली कौन विजयी होगा ये तो दिल्ली की जनता ही बताएगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली की जनता किसको इस बार चाहेगी दिल्ली में देखा? एक्चुअल में क्या है कि धीरे धीरे ना अरविंद केजरीवाल जी जेल में चले गए तो उनकी छवि एक तरह से धीरे धीरे थोड़ी धूमिल हो गई, खराब। तो चुनाव में कहीं ना कहीं फर्क दिखने को मिलेगा। चुनाव में उसका असर है, कहीं ना कहीं असर है। और वो इतने अच्छे तरीके से, उनके ज़्यादातर नेता भी जेल में थे तो इतने अच्छे तरीके से अपना प्रचार भी नहीं कर पाए, तो थोड़ा निगेटिव मैसेज है पब्लिक के बीच में। बट मुझे ऐसा लगता है टक्कर कांटे का होगा दोनों के बीच में, बीजेपी और आपके बीच में। बट मुझे ऐसा लगता है कि सरकार केजरीवाल की किसी न किसी तरह बन जाएगी। कांग्रेस के बारे में क्या विचार? कांग्रेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बीजेपी और आप में ही मुकाबला है। ये दोनों आप वर्सेस बीजेपी ही है दिल्ली का इलेक्शन, और कोई नहीं। अच्छा, बीजेपी की तरफ से कोई एक स्पेसिफिक कैंडिडेट है जिसको आप चाहते हो कि वो आए? हमारे क्षेत्र से राजकुमार चौहान जी खड़े हैं, मैं मंगलपुरी विधानसभा क्षेत्र में हूँ। तो पहले वो कांग्रेस में थे, तब भी उन्होंने काफ़ी अच्छा उस क्षेत्र में काम कर रखा है। तो मैं तो अपने क्षेत्र में चाहूँगा कि राजकुमार चौहान जी, आज वो भले ही जिस पार्टी से खड़े हैं लेकिन वो मैं चाहूँगा कि उनकी छवि अच्छी है तो वो आ गए। आप किसे चाहेंगे? हम हमारे क्षेत्र के विधायक हैं विशेष रवि जी, आम आदमी पार्टी से। तो उनका काम तो पिछले 5 साल में काफ़ी सराहनीय रहा है और काफ़ी विकास उन्होंने क्षेत्र में किया है। तो हम तो चाहेंगे कि वही जीतें और मुझे लगता है कि वो जीतेंगे हमारे क्षेत्र से। क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा प्रचार करने में लगी हुई है अभी? प्रचार करने में तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे है। दूसरे देशों के, दूसरे स्टेट्स के सारे मुख्यमंत्री, सारे इनके जो 7 MP हैं और जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल के बड़े नेता हैं, बहुत ही जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। और कहीं न कहीं इतने प्रचार को देख के, और अभी योगी आदित्यनाथ जी की ताबड़तोड़ रैलियाँ हो रही हैं, तो इससे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बीजेपी को। पत्ता किसका साफ होगा इस बार? पत्ता तो देखिए साफ किसी का नहीं होगा, टक्कर का, मैंने बताया टक्कर का है दोनों का मुकाबला। क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की तरफ ने, आम आदमी पार्टी ने काम किया है लेकिन उनका प्रचार इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से बीजेपी का प्रचार तंत्र है। उनका बिल्कुल पार्टी का कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है पूरा ऑल इंडिया लेवल पे, और प्रचार तंत्र उनका बहुत स्ट्रांग है। तो मैं और बोलना चाहूँगा, जो 15 से 16% वोटर हैं जो हर लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के साथ आ जाते हैं, विधानसभा इलेक्शन में केजरीवाल जी के साथ आ जाते हैं, तो ये 15-16 वोटर कहीं ना कहीं मुझे लगता है, इसमें अभी बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो अगर मिडिल क्लास थोड़ा सेटिस्फाई रहा और कुछ इनकम टैक्स में और कुछ ऐसी चीज़ों में रियायतें होती हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। दिल्ली की आपको क्या स्थिति लग रही है फिलहाल? 11 साल हो चुके हैं। देखिए, दिल्ली को मैं समझता हूँ देश की राजधानी है। राजधानी का जो लुक होना चाहिए, जो राजधानी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उस अनुरूप यहाँ वो दिखता नहीं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वो टूरिज्म को भी इनवाइट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करते हैं, कई चीज़ों को इनवाइट करते हैं। लेकिन जब कोई विदेशी यहाँ आता है तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन राजधानी होता है, क्योंकि उसका उतरता ही यही है। तो क्या कमी लग रही है दिल्ली में अभी? देखता हूँ कि चारों तरफ जिस तरह से अनऑथराइज लोग इनक्रोचमेंट कर रहे हैं, जगह जगह पे जिसको देखो मर्जी आती है वो दुकान खोल लेता है, जिसको मर्जी आती है वो कर लेता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ना तो पैदल चलने की जगह सुविधा रह गई है। तो ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इशू है ही। मेरी समझ से ये इस पे लगाम लगनी चाहिए, उस पे काम नहीं हुआ है। मे भी इसके पीछे कुछ भी पर्पज रहा हो। बीजेपी आएगी तो क्या करेगी, क्या लगता है? मैं समझता हूँ, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसको ये काम जरूर करना चाहिए कि जिस तरह से आदमी अपने मकान के अंदर ड्राइंग रूम को सजा के रखता है, उसी तरह से देश की राजधानी को जितना सुंदर हो सके बनाए, क्योंकि इसी से इम्प्रेशन है। आज मैं देखता हूँ कनॉट प्लेस के अंदर कोई विदेशी जो है ना, घूमने से इसलिए डरता है क्योंकि भिखारी उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको चलने नहीं देते हैं। तो क्या इम्प्रेशन हम दे रहे हैं राजधानी का, और हम फिर अभी 5 ट्रिलियन से सोच रहे हैं कि इसको और बड़ी इकोनॉमी बनाएं। तो उस सब चीज़ों के लिए तो सबसे पहले हमें अपने जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके बारे में स्ट्रिक्टनेस करनी तो करिए। ये तो नहीं है ना कि किसी का कुछ भी मकसद है तो जहाँ मर्जी जो आ रहा है वो अपना बैठ जाता है, लंगर डाल के जो मर्जी अपना उसको गंदा करता है। दूसरी बात मेरा ये भी है, इसमें स्वच्छता भी जो अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया था उसको कंप्रोमाइज़ हो रहा है इस इंक्रोचमेंट की वजह से।
लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। किसी भी चौराहे में चले जाइए, वहाँ गाड़ी 2 मिनट रुकती नहीं है, उससे पहले भिखारी आके आपकी जो है ना गाड़ी के ऊपर एकदम हल्ला करने लगते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नई दिल्ली के चौराहों का भी यही हाल है। तो देखिए उस वक्त हमें कितना ये शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है कि एक तरह से हम कह रहे हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल बढ़ गया है, लोगों का सब कुछ हो गया है, लेकिन उनकी वजह से इंप्रेशन है जाता है कि अभी भारत वही 20 साल 30 साल पहले ही चल रहा है। तो उस पर कुछ काम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए सरकार का काम है, कोई भी सरकार आए उसको अच्छा पानी देना, अच्छी हवा रखना, और जैसे हम देख रहे हैं कि जितनी भी बाकी की पार्टी है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके सब फ्री कुछ देने की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं वोट के चक्कर में ये सब चीजें कर एक्चुअली ना ये भारतीय राजनीति का मैं इसको बहुत ज़्यादा वो मानूंगा कि अभिशाप एक तरह से इसको मानूंगा। ये भारतीय राजनीति में जो परंपरागत 10-12 सालों से चली है, ये बंटाधार कर देगी ये पूरे देश का। जो फाइनेंशियल हमारी जो जिस तरह से स्टेट्स डेफिसिट पे जाती जा रही हैं, वो ड्रॉ कर रही हैं। देखिए सरकारों का काम होता है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, अपने देश के नागरिकों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको कॉम्पिटेंट बनाए कि वो अर्जित कर सके अपनी मेहनत से, ना कि आप इस तरह से की पॉलिसी लाए जो कि अक्रॉस द आप उसको इम्प्लीमेंट करें सिर्फ अपने वोट इकट्ठा करने की खातिर। तो ये पॉलिसी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं। हाँ, 60-65 साल के ऊपर जो लोग हैं, जो बेचारे जिन बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको आप ठीक है आर्थिक मदद वाकई जरूरत है, आर्थिक मदद दीजिए। अब डीटीसी की बस का किराया देखिए पिछले 20-30 साल से मेरा 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए से इतना ही किराया है, और बस फ्री है। हाँ, तो अब उससे आप ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एक कमर्शियल बेस पे चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रेवेन्यू को आप ख़त्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी जेब से टैक्स पेयर का जो पैसा है वो सब्सिडी के फॉर्म में आप डाइवर्ट करेंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके उसके प्रभावित होंगे। तो ये सोच फ्री वाली जो है क्रॉस द टेबल ये बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा इसने नुकसान किया देश का। और आने वाले समय में जिस तरह से अब कंपटीशन सा हो गया एक तरह से हर पॉलिटिकल पार्टियों में, तो ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी जेब से तो देना नहीं है, देना हाँ। तो सब बजट से ही है, जाना तो सब सरकार के खजाने से। सरकार मतलब आप और हम लोग वही मिलके सरकार बनाते हैं। तो ये तो राजनीति का मैं समझता हूँ ये मापदंड बिल्कुल ही मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत अप्रिय है।